कश्मीर की झीलों और दरियाओं में जो कशर गार यानी लोकल कश्मीरी मछली कभी बहुत ज्यादा होती थी, आज वो धीरे धीरे गायब सी हो रही है। ये कहानी सिर्फ मछली की नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम और उन लोगों की है जिनका रोजगार इस पानी से जुड़ा है। डल लेक, वुलर लेक और जेहलम में पहले सुबह सुबह जाल भर भर के निकलते थे मछलियां। आज वही जाल अक्सर खाली वापस आते हैं। पहले एक दिन में 100 किलो तक मछली मिलती थी, अब उससे भी कम मिलती है। साल भर में सिर्फ चंद दिन ऐसे होते हैं जब ठीक ठाक कैच होता है। रोजगार अब सिर्फ उम्मीद पर चल रहा है। नाज़रीन, फिश सेलर्स भी कहते हैं कि सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गई है। पहले 1 या 2 क्विंटल मछली मार्केट में आती थी, अब उसमें से 50 किलो तक की कमी आ गई है। मौसम भी बदल गया है, बारिश हो तो कैच कम होता है, धूप हो तो कुछ बेहतर। लेकिन असली मसला सिर्फ वेदर नहीं, मसला पानी का है। साइंटिस्ट कहते हैं कि कशर गार यानी मछली अभी पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं हुई, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। और जब पॉपुलेशन कम होती है तो फिशरमैन के जाल भी खाली रहने लगते हैं। 3 से 4 दहाइयों पहले डल लेक का पानी ज्यादा साफ था, मछलियां ज्यादा होती थी, लेक के किनारे पत्थर और रेत से भरे होते थे। आज वही नेचुरल स्ट्रक्चर लगभग खत्म हो चुका है। पोल्यूशन ने लेक का पूरा इकोलॉजी बदल दिया है। एक लोकल फिश स्पीशीज थी रामगुरन, जो कभी डल लेक में बहुत ज्यादा कॉमन थी, आज मुश्किल से नजर आती है। ये मछली रेत में अपना मुंह डालकर छोटे इंसेक्ट्स खाती थी, लेकिन जब रेत ही गायब हो गई तो उसका फूड सोर्स भी चला गया, और जब हैबिटेट खत्म हो जाए तो स्पीशीज भी उस जगह से गायब हो जाती है। कशर गार जैसी इंडिजिनस फिश पानी की क्वालिटी के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर पोल्यूशन एक लिमिट क्रॉस कर जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर पाती। कुछ मछलियां लेक के नीचे पत्थरों पर उगने वाली एल्गे खाती हैं। जब पत्थर गायब हो जाए या पोल्यूशन एल्गे को बदल दे तो उनका खाना खत्म हो जाता है। कुछ स्पीशीज एक्वाटिक इंसेक्ट्स पर डिपेंड करती हैं। पोल्यूशन इंसेक्ट्स को अफेक्ट करता है और फिर मछली भी सर्वाइव नहीं कर पाती। नाज़रीन, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये फिश दुनिया से एक्सटिंक्ट नहीं हुई, लेकिन कश्मीर के कुछ दरियाओं से लोकल एक्सटिंक्शन का शिकार हो रही हैं। अजाल लेक में लोग सीधा इल्जाम वेस्ट और सीवेज पर लगाते हैं। कहते हैं कि हॉस्पिटल और आसपास का गंदा पानी लेक में गिरता है, जिस वजह से फिश पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। वुलर लेक भी पहले जितनी बड़ी नहीं रही। सिल्ट जमा होने की वजह से ओपन वाटर मार्श में बदल रहा है, और जब पानी कम होता है तो फिश हैबिटेट भी खत्म हो जाता है। अब लोकल कश्मीरी फिश धीरे धीरे लेक्स छोड़कर जेहलम के स्लो फ्लोइंग हिस्सों में शिफ्ट हो रही हैं। साइंटिस्ट कहते हैं ये अडेप्टेशन नहीं बल्कि रिट्रीट है, यानी सर्वाइवल के लिए पीछे हटना। जेहलम में भी पहले एक दिन में 10 किलो तक फिश मिल जाती थी, आज 2 किलो मिल जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। और कैच भी बदल गया है। पहले 60 से 70% लोकल फिश होती थी, आज ज्यादातर कॉमन कार्प मिलती है जो पोल्यूशन बर्दाश्त कर लेती है और लोकल स्पीशीज नहीं कर पाती। पुराने जमाने में कश्मीर की लेक्स और रिवर्स फिश वैरायटी से भरी होती थी। चार गार्ड, सतार गार्ड, क्रोट गार्ड, चश गार्ड, राम गार्ड जैसे कितने ही नाम थे जो आज लोग भूल चुके हैं। हर फिश का अपना सीजन होता था, कुछ सर्दियों में मिलती थी, कुछ पूरे साल। आज उनमें से कई स्पीशीज डिक्लाइन में है। नाज़रीन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हर साल लाखों की तादाद में फिश पानी में रिलीज करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ स्टॉकिंग से कुछ नहीं होगा। अगर पानी और हैबिटेट हेल्दी नहीं होगा तो फिश सर्वाइव ही नहीं करेगी। सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन है, उसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सिल्टेशन और इलीगल सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग ने वो रेत और पत्थर खत्म कर दिए हैं जहां लोकल फिश सर्दियों में ब्रीडिंग करती थी। जब ब्रीडिंग ग्राउंड ही तबाह हो जाए तो नई जनरेशन कैसे सर्वाइव करेगी। अर्बन एक्सपेंशन ने डल और वुलर के वेटलैंड बफर्स भी कम कर दिए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट वीक है, इलीगल माइनिंग और वेस्ट डिस्चार्ज पर मॉनिटरिंग भी कमजोर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर अब कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं हुआ तो बायोडाइवर्सिटी और एक्वाटिक फूड चेन दोनों को नुकसान होगा। इन्वेसिव स्पीशीज और डोमिनेट करेंगी और नेटिव फिश और कम होती जाएंगी। और ग्राउंड पर जो लोग रोज सुबह जाल लेकर पानी में उतरते हैं, उनके लिए ये सब रिपोर्ट्स और पॉलिसीज से ज्यादा एक रोज का सच बन चुका है। पानी का रंग बदल गया है, खुशबू अब बदबू में बदल गई है और जाल में आने वाली मछली भी। अब अक्सर नाज़रीन सुबह से दोपहर तक मेहनत के बाद भी जाल खाली ही रहता है। फिलहाल इस पे गौर जरूर कीजिएगा। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।